हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम अपने बीएड सेकेंड ईयर का पेपर 5B डिस्कस करेंगे विच इज़ हेल्थ, फिजिकल एंड योगा एजुकेशन। नेक्स्ट टॉपिक जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है पॉस्चर के बारे में। ये वीडियो भी 2 पार्ट्स में रहेगी। सो देयर इज़ नो सिंगल गुड पॉस्चर, बट बहुत सारे ऐसे ब्यूटीफुल अलाइनमेंट्स हैं जिसमें हम अपनी बॉडी को टेंशन में ना रख के एक रिलैक्स पोजीशन में रख सकते हैं। गुड पॉस्चर वो होगा जब हमने अपनी दोनों टांगों और हाथों को इस तरह रखा है कि बिल्कुल हमारा वेट जो है बॉडी का वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, बिल्कुल हमें थकावट नहीं हो रही है और चलते समय हम एफिशिएंटली चल पा रहे हैं। ओके, दिस इज़ अ गुड पॉस्चर। नाउ बेसिकली हम अपने पूरी बॉडी का जो वेट है उसे कैरी कर रहे हैं, राइट। अगर हमने एक तरफ वज़न डाल दिया या फिर हमने एक अलग टेढ़ा मेढ़ा करके बैठे तो वो हमारा एक कौन सा पॉस्चर हो जाएगा, पुअर या बैड पॉस्चर। सो गुड पॉस्चर वो है जिसमें बॉडी बैलेंस में मेंटेन है बहुत समय के लिए और बिना थकावट फील करे। ओके, कभी कभार जो हमारा ये बैलेंस है बॉडी का वो किसी बीमारी की वजह से या फिर हमारी किसी फॉल्टी हैबिट्स की वजह से या एक्सीडेंट की वजह से ऑल्टर यानी चेंज हो जाता है और फिर हमारा एक पुअर पॉस्चर हो जाता है। अब आप लोग देखिए, ये हमारा नॉलेज अबाउट गुड एंड बैड पॉस्चर के लिए हमने एक टेस्ट है जिसको हम प्लम लाइन स्क्रीन टेस्ट कहते हैं। अगर आप ये 4 फिगर्स देखोगे, ये चारों के चारों में लाइन सेंटर से ही पास कर रही है ना। देखो, कभी कभार बच्चों को कन्फ्यूजन होती है कि जो रेड वाले आपके पिक्चर्स मार्क हैं बच्चों को लगता है उस पर लाइन टेढ़ी बनी है। नहीं, ध्यान से देखो, लाइन जो है इस लाइन को हम प्लम लाइन कहते हैं और ये लाइन हमारी सेंटर में से ही पास कर रही है। बट अगर आप टेढ़े मेढ़े खड़े होगे तो ये लाइन हमको कैसी दिखेगी, हमें दिखेगी कि एक हमारा बॉडी आप देखो एक तरफ को शिफ्टेड है। इन द ग्रीन पिक्चर फर्स्ट यू कैन सी एकदम सेंटर से फ्रॉम हेड टू टो नीचे तक पूरी स्ट्रेट एकदम लाइन फॉल कर रही है, ठीक है। और यही हमारा एक गुड पॉस्चर है। इसी तरीके से हमारा पॉस्चर मेंटेन होना चाहिए। जबकि जो हमारा रेड है उसके अंदर आप देखो, अगर आपने अपना एक पैर पे वजन डाल के आप खड़े हो, है ना, आप शिफ्ट हो जाओगे एक तरफ, या आप अपने नेक को झुका के खड़े हो, तो ये हमारा एक तरीके से बैड पॉस्चर इंडिकेट करता है, ठीक है। तो ये हमारा टेस्ट है जिससे हम ये डिसाइड करते हैं कि हमारा पॉस्चर गुड या बैड है, और इसको हम प्लम्ब कहते हैं। सेकेंड लाइन में पी लिखा है, प्लम्प नहीं है, ये प्लम है, PLUMB, प्लम्ब, ठीक है। लेट्स डिस्कस अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ गुड पॉस्चर। अब ठीक है, गुड पॉस्चर मेंटेन करना है, ओके करना है, बट क्यों करना है, व्हाट इज़ द रीज़न फॉर डूइंग इट। तो रीज़न ये है, सबसे पहला और मेन रीज़न तो आप जो सब हम बोलते हैं ना, ठीक से खड़े हो, अच्छे नहीं लगोगे, या फिर ऐसे कभी कभार हम कहते हैं अच्छे से खड़े हो, झुक के मत खड़े हो, मम्मी पेरेंट्स हम लोग को घर पे बोलते हैं ये बातें, राइट। तो इससे क्या होगा, हमारा अपीयरेंस हमारी अच्छी रहेगी अगर हम सीधे खड़े हैं। दूसरी चीज़ हमारी मूवमेंट एफिशिएंसी, यानी हम जो मूव करेंगे उसमें हम एफिशिएंटली मूव कर पाएंगे क्योंकि हमारे वेट जो है अच्छी तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है, हमारी मूवमेंट अच्छी रहेगी। देन हम फिजिकली फिट रहेंगे। ऑब्वियसली देखो, अगर आप पॉस्चर आपका पुअर होगा ना तो इससे हमारी इंटरनल ऑर्गन्स की फंक्शनिंग भी ख़राब होती है, इम्पेयर होती है। ग्रेट पॉस्चर का बहुत कंट्रीब्यूशन होता है हमारी फिजिकल फिटनेस मेंटेन करने में। स्पिरिचुअल वैल्यू, ऑब्वियसली बॉडी अगर हमारी अपलिफ्टेड है, पॉस्चर अच्छा है, तो इससे हमारी स्पिरिट भी अपलिफ्टेड रहेगी। देन हाइजीनिक वैल्यू, हाइजीन जो है उसका बहुत क्या है, हाइजीन डील्स विद मेंटेनेंस एंड प्रमोशन ऑफ हेल्थ। अगर पर्सनल हाइजीन मेंटेन होगा तो एक इंसान की सारी अच्छी हैबिट्स होंगी जिससे उसकी हेल्थ भी अच्छी रहेगी। और गुड पॉस्चर, गुड हेल्थ, गुड हाइजीन, ओके। देन इकोनॉमिक वैल्यू, गुड पॉस्चर जो है वो बॉडी की स्पिरिट के बारे में बोल रहा है। आप हमेशा अलर्ट रहोगे, उठते समय, बैठते समय अच्छे से, आप बिल्कुल ऐसे आपके अंदर लेजीनेस नहीं आएगी, आपके अंदर कोई इश्यूज़ नहीं आएंगे, जिसकी वजह से आप अच्छी इकोनॉमिक वैल्यू भी ग्रो कर सकते हो। पुअर पॉस्चर के कॉजेज़ क्या है, अब कारण क्या है जिसकी वजह से लोगों में पॉस्चर पुअर हो जाता है। सबसे पहला आपका कॉन्जेनिटल या कॉन्जेनाइटल, ये कौन से इश्यूज़ होते हैं जो बचपन से बच्चों के अंदर है, जैसे फ्लैट फुट हो गया। देन एक्वायर्ड वो डिफॉर्मिटीज़ होती हैं जो किसी रीज़न की वजह से किसी बच्चे में या एडल्ट में एक्वायर हो गई, यानी बचपन से उसका पॉस्चर ऐसा नहीं था, बट जैसे फ्रॉम डिसीजेस, फॉर एग्जाम्पल काफ़ी बार बच्चे को बीमारियाँ हो जाती है, जैसे कि रिकेट्स हो गया, ट्यूबरकुलोसिस हो गया, इससे आपकी पॉस्चर ख़राब होने के बहुत चांसेस हैं। देन एक्सीडेंट हो गया अनफॉर्चुनेट किसी का, तो उसकी वजह से कभी किसी का लिम्ब काटना पड़ता है कोई। देन मैल नरिशमेंट या फिर आपकी इम्प्रॉपर डाइट की वजह से भी बच्चों को बीमारियाँ हो जाती हैं, जैसे रिकेट्स हो गया, ठीक है। देन आपका वीकनेस ऑफ सेंसेस, जैसे वीक आईसाइट है या पार्शियल डेफनेस है, इसकी वजह से भी कभी कभार कुछ फिजिकल डिफॉर्मिटी देखने को मिलती है। फटीग यानी थके होने की वजह से भी बच्चा लेथार्जिक होकर रॉन्ग पॉस्चर में बैठता है।
देन ड्यू टू प्रोफेशन, ऑब्वियसली कुछ प्रोफेशन में बहुत देर खड़े रहना पड़ता है, तो एक तरीके से लोग क्या करते हैं, अपने वेट को एक पैर पे शिफ्ट करके खड़े हो जाते हैं, या अपने नेक को बेंड कर लेते हैं अगर लैपटॉप या कंप्यूटर्स पे लॉन्ग वर्किंग आवर्स हों। देन डाइट इम्प्रॉपर होगी, तो उसकी वजह से जैसे मैंने आपको बताया गुड पुअर पॉस्चर डेवलप हो जाता है। वर्क ओवरलोड, यानी अगर काम का बहुत बर्डन है तो लगातार लंबे समय तक आप एक गलत पॉस्चर में बैठ के काम कर रहे हैं। लैक ऑफ नॉलेज, बहुत बार लोगों को नॉलेज ही नहीं होती है कि किस तरह से हमें कैसे पॉस्चर मेंटेन करना चाहिए, क्या स्ट्रेच आउट रहना चाहिए, क्या ऐसे बेंड होना चाहिए। देन इम्प्रॉपर क्लोथिंग, कभी कभार लोग जो है बहुत टाइट क्लोथ्स पहन लेते हैं, बहुत टाइट शूज़ पहन लेते हैं, इससे बॉडी की जो फ्री मूवमेंट है वो हिंडर होती है, जिसकी वजह से एक तरीके से आप देखेंगे तो पुअर पॉस्चर आ जाता है। ओबेसिटी, आप बहुत ओबीस हैं तो आपका जो वज़न है वो बहुत ज़्यादा होगा, जिसकी वजह से आप लोगों का पॉस्चर ख़राब होगा। देन इम्प्रॉपर फर्नीचर, बोलते हैं ना प्रॉपर चेयर टेबल्स होनी चाहिए पढ़ाई करने के लिए, प्रॉपर टाइम टेबल होना चाहिए, हैवी बैग्स होते हैं उनसे भी काफ़ी बार हमारा पॉस्चर बदलता है, एंड समटाइम्स ड्यू टू हेरिडिटी एज वेल। ओके, रेमीडियल मेजर, अब ठीक है पॉस्चर ख़राब है, उसको ठीक कैसे करना है, तो चाइल्डहुड बेस्ट टाइम है पॉस्चर ठीक करने का, बोलते हैं ना बचपन में अच्छी आदतें डालो करो, राइट। तो क्या कर सकते हैं, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द स्कूल के बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है कि वो इन्फॉर्मेशन दे, अवेयरनेस दे। बच्चे अगर झुक के बैठे हैं तो स्कूल में ही उनको बोला जाए ऐसे नहीं बैठना है, और उनको इंपॉर्टेंस बताई जाए गुड पॉस्चर की। कॉन्जेनिटल आपके डिफॉर्मिटी है तो उसमें बच्चे जो है उनको ऑर्थोपैडिक हॉस्पिटल्स के अंदर डायरेक्ट किया जाए, ताकि उस चीज़ को हम कुछ हद तक ठीक कर पाएँ। फिर रेमेडियल या करेक्टिव एक्सरसाइजेज बच्चों को कराई जाए उनकी नीड्स के हिसाब से। बहुत हैवी बैग का जो लोड जब बच्चों पे ना डाला जाए। स्कूल्स में अलमीराज और लॉकर्स होने चाहिए। बच्चों को गुड पॉस्चर दिखाएं, समझाएं, और जितने भी पॉसिबल थकावट के सोर्सेज हैं या टेंशन के सोर्सेज हैं मसल्स में, उनको करेक्ट किया जाए। गुड न्यूट्रिशन के बारे में बताया जाए। फॉल्टी ऑक्यूपेशनल प्रैक्टिस जो है, यानी बहुत देर तक बैठे रहना, एकदम झुके झुके काम करना, ये नहीं होना चाहिए। जैसे मैंने कहा लॉन्ग सिटिंग आवर्स अवॉइड होनी चाहिए। फ्रंट सीट्स उन बच्चों को दो जिनकी आंखें कमज़ोर हैं या जो सुनने के जिनको इशू है। और टीचर्स को कोई भी ऐसी पनिशमेंट नहीं देनी चाहिए जो कि फ़िज़िकली बहुत ज़्यादा हार्म करे। ऑलराइट, सो इसमें इतना ही है। नेक्स्ट अपने लेक्चर के अंदर हम पढ़ेंगे कुछ डिफेक्ट्स के बारे में, कुछ पॉस्चरल डिफेक्ट्स के बारे में, जिससे आपको और क्लैरिटी मिलेगी। इस लेक्चर के लिए दैट इज़ ऑल। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।